आ गया है, उसका नाम है प्रोटीन। तो मैं उस प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी उजागर करना चाहता हूं कि प्रोटीन है क्या, क्या रोल है बॉडी के अंदर, कैसे आप मार्केट में जाके समझा पाएंगे, कैसे आप लोगों को बता पाएंगे कि प्रोटीन यूज करना आपके शरीर के लिए, आपके पूरी बॉडी को, सिस्टम को चलाने के लिए प्रोटीन का रोल क्या है मेरे दोस्त, इसकी जानकारी मैं बखूबी से देना चाहूंगा, ताकि आने वाला समय में जो हमारे दो प्रोटीन फ्लेवर के रूप में आ गए, आपको मार्केटिंग करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, प्रोटीन का रोल बॉडी में क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस मंच पे कि प्रोटीन ही ऐसा इंग्रेडिएंट, प्रोटीन ही ऐसा चीज है कि बॉडी अपने आप नहीं बनाती है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और ऊंची आवाज में कहीं भी जाएंगे तो दिल खोल के बताएं कि प्रोटीन ही ऐसा चीज है, बॉडी अपने आप नहीं बनाती, इसको एक्स्ट्रा अलग से लेने की जरूरत पड़ती है, तभी आपका बॉडी में प्रोटीन का समावेश होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या करता है, क्या रोल है, हम सभी जानने के लिए प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना जरूरी है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सबको बताते हैं, सब जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है। आइए इसकी जानकारी लेने के लिए हमको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि क्यों लेना जरूरी है प्रोटीन हमारे बॉडी को, प्रोटीन। तो आइए मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं इसके बाद। प्रोटीन हमारे शरीर को बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आपका बॉडी है, स्ट्रक्चर खड़ा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों बहुत बड़ा रोल, हमारे बॉडी में जो भी बनता है उसे प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। बाल से लेके दोस्तों नाखून तक, बाल से लेके नाखून तक इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो बोन का निर्माण करे, मसल का निर्माण करे, ऑर्गन शेप करे, साइज, स्ट्रेंथ डिटरमाइन, तो इसमें प्रोटीन का एक पूल होता है, वो उसका बहुत बड़ा रोल है क्या, जो कि प्रोटीन जो है एक एमिनो एसिड का एक पूल है। क्या है? एक एमिनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड की तरफ हम मुड़ेंगे तो काफी लंबा चर्चा हो जाएगी, समय नहीं है, तो मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूं कि अमीनो एसिड का एक पूल है दोस्त, जो कि अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, यानी प्रोटीन सप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, आप जानते होंगे, सब कोई बोलते हैं कि एनर्जी, एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं रहा पहले जैसा, हमारे बॉडी में एनर्जी पहले जैसा नहीं रहा। तो एनर्जी का जो लेवल होता है ना, सबसे पहले आपको एनर्जी की बात करो तो एनर्जी का कहां से आती है, हम सबसे पहले बात करें कि एनर्जी का अपने बॉडी के अंदर कहां से आती है, इसका स्रोत क्या है, जरिया क्या है। उसके बारे में बताना चाहूंगा। एनर्जी का वो डिस्टेंस स्टोर कार्बोहाइड्रेट है। जी हाँ, एनर्जी का जो डिस्टेंस स्टोर है कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों देखिए मैं कहां से चल रहा हूं, प्रोटीन से चल रहा हूं और मैं कार्बोहाइड्रेट तक पहुंच गया, एनर्जी लेवल तक पहुंच गया। रूट बाय रूट बता रहा हूं कि प्रोटीन का रोल क्या है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है और
जो ग्लूकोज रेडीमेड एनर्जी देता है, आप सुने होंगे वो ग्लूकोज। कभी भी आप रनर या एक्सरसाइज करने वाला आदमी जब जल्दी से थक जाता है, पर्सन थक जाता है, तो रेडीमेड एनर्जी का प्रयोग करता है। जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज आती है, 2 चम्मच डाले और पियो और रेडीमेड एनर्जी, यानी तुरंत एनर्जी के रूप में। लेकिन दोस्तों, रेडीमेड एनर्जी से आपका बॉडी कब तक काम चलेगा? क्या आप अपनी बॉडी को संतुलन में परमानेंट रख पाएंगे? तो मेरा उत्तर है नहीं। इसीलिए हम ग्लूकोज को तुरंत प्रयोग करते हैं और तत्कालीन एनर्जी के रूप में हम बॉडी को देते हैं, ताकि आपका बॉडी, हमारा बॉडी जो थक के आए हैं उसको दूर करे। बाय द वे, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो हमारे शरीर में चर्बी, जिसको बोलते हैं वसा, उसका उपयोग करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर आपके बॉडी में स्टोरेज है वसा का, तो बॉडी क्या करती है, उस वसा को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है दोस्तों, उससे एनर्जी बनाना चालू करती है। अगर आपके शरीर में फैट या चर्बी नहीं है तो थर्ड सोर्स है प्रोटीन। क्या है? आपके शरीर में जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रदान करने के लिए अगर फैट नहीं है तो थर्ड सोर्स, जो बिगेस्ट सोर्स है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन कन्वर्ट करके न्यू ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मसल्स बिल्डिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोटीन पे ही निर्भर करता है मसल्स बिल्डिंग। अगर आपका वेट लॉस होता है तो आपका मसल को लूज करने से बचाता है कौन? प्रोटीन। जैसे आपकी बॉडी का वेट लॉस होता है तो साथ में आपका मसल्स भी लूज होगा। अगर प्रोटीन का लेवल आपके बॉडी में सही है, आप डे बाय डे प्रोटीन का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो कभी भी मसल्स लूज नहीं होगा। तो खुशखबरी की बात है कि अपने पास प्रोटीन का आगमन हो गया है और जितने भी ऑल इंडिया में जिम है, आप शानदार उसे प्रमोशन कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं बोन की बात। बोन की बात करते हैं तो बोन को कैल्शियम के साथ विटामिन डी की भी जरूरत पड़ती है और प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम और विटामिन डी, प्रोटीन की मात्रा अगर सही है तो आपका ऑटोप्रोसिस से बताता है। आप सुने होंगे कि किसी की हड्डी ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, हमारे जैसा लोग कैल्शियम का प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डी बनने में, जुड़ने में सहायक करता। मैं इस मंच पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जब भी आपके परिवार में, जब भी आपका सदस्य में कोई भी आदमी का अगर बोन फ्रैक्चर हो गया है तो कैल्शियम की जगह प्रोटीन का इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम को बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो आप जिसके द्वारा जो चीज बन रहा है अगर उसको यूज करेंगे तो नीचे वाला विटामिन डी, विटामिन ओ खाने की जरूरत, कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मैं ये दावे के साथ। अब हम बात करते हैं प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड।
एमिनो एसिड आर की प्लेयर इन इम्यूनो सिस्टम, और साथ में आपका सबसे बड़ा की प्लेयर है इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करने में, सबसे बड़ा रोल है प्रोटीन का। एंटीबॉडीज को बनाने में, यानी बाहरी जो वायरस आता है आपके बॉडी में, उससे लड़ने की एंटीबॉडीज का प्रदान करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। किसका? प्रोटीन का। सुंदर शब्दों में कहा जाए, सुंदर शब्दों में व्याख्या किया जाए दोस्तों, तो फाइट करता है, लड़ता है एनी इन्फेक्शन से। कौन? प्रोटीन। साथ में बीटा सेल एंटीबॉडी बनाने के लिए एमिनो एसिड चाहिए, और एमिनो एसिड के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ना तय है, तय है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। आगे हम बात करना पसंद करेंगे। आपका इम्यूनो सिस्टम अगर अच्छा है, सब लोग बोलते हैं कि इम्यूनो सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, लेकिन दुरुस्त करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और नॉलेज अगर रहेगा तो आप कहीं फेलियर नहीं होंगे। और ये माध्यम जो है आज की सुबह की मॉर्निंग सेशन बहुत बड़ा उपयोगी साबित देगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है दोस्त, तो किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत बड़ा मदद करता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म वो चीज है जो आपका कैलोरी को बर्न करता है। सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो जिस रेट से आपका बर्न होता है कैलोरी, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैं बात करना चाहूंगा, जैसे आपके पास कोई भी कैंसर पेशेंट आता है, आप देखे होंगे कि कैंसर पेशेंट का जब रेडिएशन लगता है दोस्तों, तो उसकी सारी सिस्टम हिल जाती है। गुड सेल और बैड सेल दोनों डेथ कर जाते, ना उसको खाने में अच्छा लगेगा, ना पीने में अच्छा लगेगा, पूरी चेहरे का कलर बंद हो जाता। उस दिशा में आपका हमारा रोल है कि न्यूट्रिशन दीजिए, प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो पेशेंट फिर से दोबारा उस स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में पहले थे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वजन घटाने और बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल है, और जहां तक प्रोटीन का सवाल है दोस्तों, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट और फैट बूस्ट और फास्ट करने को इजाजत देता है, चलाना चाहता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये हार्ट डिजीज को कम करता है। क्यों कम करता है? कि ब्लड में जो एचडीएल होती है, एचडीएल की मात्रा जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, कम करता है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बूस्ट करता है, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो
कैलोरीज का ज्यादा बर्न होता है। अगर कैलोरीज बर्न होगा दोस्तों तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आएगा नहीं। अगर ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा तो हार्ट अटैक होगा कहां से? चांसेस बनता ही नहीं है मेरे दोस्त हार्ट अटैक। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोटीन का रोल कितना बड़ा रोल है बॉडी के अंदर। और एक चीज और जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि प्रोटीन का जो रोल है ऑक्सीजन कैरी करने में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अगर प्रोटीन लेवल आपका सही है तो ब्लड सप्लाई शानदार होगा। और ब्लड सप्लाई क्यों शानदार होगा? क्योंकि उसमें आपका फैट रहेगा ही नहीं, स्मूथली फ्लो करेगा और ऑक्सीजन की मात्रा आपके हर एक सेल में नियमित रूप से पहुंचेगा। तो हार्ट अटैक का चांसेस कहां बनता है मेरे दोस्त? बनेगा ही नहीं। और आपके पास एक चमकता हुआ सितारा कंपनी ने दे दिया है, बस इसको चमकाने और सजाने की जरूरत फील्ड में आपको और हमारी है। लोग बोलते हैं, बहुत चीजें मैं सुनता हूं, हर मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करता हूं, लोग बोलते हैं कि ये मेरे मेडिसिन नहीं है। नहीं, मैं डॉक्टर हूं। एक आम बात हो गई है रेनाटस नोवा में बताने के लिए मैं हंस रहा हूं। एक आम बात, ना ही ये मेडिसिन है और ना मैं डॉक्टर हूं। दोस्तों, मैं आगाज करना चाहूंगा, लोगों को भले मेरी आवाज और जो मैं बोल रहा हूं बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं और प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये मेरा प्रोडक्ट मेडिसिन भी है और जो आज का स्पीकर है वो डॉक्टर भी। मेडिसिन क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट है, मेडिसिन प्रॉपर्टी है। क्या पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि का ने इसका उपयोग करते थे, तो क्या बिना मेडिसिन प्रॉपर्टी के ही यूज करते थे और बॉडी में इसका काम करता था? क्या पहले जमाने में स्नेक बाइट होती थी तो क्या इंजेक्शन था हमारे पास? नहीं दोस्तों, एक मेडिसिन का प्रॉपर्टी आज भी इस इंग्रेडिएंट में है और मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा और बताना चाहता हूं इसमें मेडिसिन का प्रॉपर्टी है। और अपना रेनाटस नोवा मेडिसिन भी है और लोगों पे काम करता है। मेडिसिन का रूप प्रॉपर्टी के रूप में है दोस्तों। आगे हम ले चलते हैं। जब आपके शरीर में घाव या जख्म हो जाती है दोस्तों, उसको रिपेयर करने में, इन्फ्लामेशन को दूर करने में, सूजन को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान प्रोटीन का है। गांठ बांध के रख लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा हीलिंग प्रोसेस का काम करता है, सूजन को कम करता है। साथ में मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोटीन का रोल जो है ब्लड सप्लाई करने में बहुत बड़ा योगदान है। और अगर ब्लड सप्लाई अगर सही ढंग से हुआ तो आपको हार्ट पे लोड आएगा नहीं। आपकी छोटी छोटी नसें, वेन, आर्टरी पे लोड आएगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि प्रोटीन का रोल अपने बॉडी में कितना बड़ा है। हम सब भूल गए हैं लोग, जितने भी प्रैक्टिशियन हैं, मैं उनकी किसी भी कारण से उनको आघात नहीं पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन आगाज और जरूर दिशा दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग जितने भी इस ट्रेड में, मेडिकल फील्ड में है, ऑर्गन पे काम करते हैं दोस्तों,
आपने देखा होगा कि कोई भी मरीज आता है तो बोलते हैं कि ऑर्गन फेलियर हो गया। मेरे दोस्त, ऑर्गन कभी फेलियर नहीं होता है। उसकी विधि जो है ऑर्गन को बचाने के लिए आपका सबसे बड़ा सेल है। अगर सेल ही ठीक नहीं रहेगा तो ऑर्गन कहां से ठीक हो पाएगा? तो आप और हम रोनाटस फील्ड में आकर के एक छोटे से चीज जिसकी सहायता से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा है, सेल है दोस्त। और सेल को अगर आप ठीक ठाक रखेंगे तो अमूमन आपका ऑर्गन कभी डैमेज नहीं होगा। दोस्तों, 7:38 हो चुका है और मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि अपना समय को घड़ी के तरफ न देखें। अभी बहुत कुछ बाकी है इस बावन बेला संडे स्पेशल में। ये मैंने सारी चीजें प्रोटीन के बारे में रूबहू करवाया। अब चलते हैं, थोड़ी सी नजर डालते हैं दोस्तों आयरन की ओर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका दिया है सर लोगों ने मुझे। तो आज मैं जितना चीज है सब भड़ास निकाल दूंगा प्यार से और लोगों के दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कुछ जानकारी इस मंच के द्वारा देता रहूं। और बस इसी मुहिम से मैं आज का सेशन स्टार्ट किया हूं दोस्तों। बड़े भाई मनोज सर, मेरी आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? प्लीज रमेश वर्मा सर। सर आपकी आवाज क्लियर है सर? यस सर। क्लियर है ना सर? क्लियर है ना सर? एकदम एकदम एकदम। ओके सर, थैंक यू भैया, थैंक यू। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक पे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। शानदार टॉपिक की ओर ले चलता हूं। प्रोटीन के बारे में रूबहू करवाया, अब आते हैं आयरन की ओर। जी हाँ दोस्तों, आयरन। कभी भी आप हमारे जैसा प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक आयरन टैबलेट जरूर लिखता है, एक कैल्शियम टैबलेट जरूर लिखता है। क्यों? क्या आयरन कैप्सूल कैल्शियम क्यों देता है? किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी मेडिसिन के साथ इसको ऐड क्यों किया जाता है? तो इसको भी रूबहू करवाने की कोशिश करूंगा कि आयरन का रोल जो बॉडी के अंदर है क्या है। तो आइए मैं एक शानदार टॉपिक की ओर फिर से ले जाना चाहूंगा। आयरन से हेमोग्लोबिन बनता है दोस्तों। आप जानते होंगे, सब कोई जानते होंगे, जितने भी सपाटी मेरे मित्र इस मंच पे हैं। हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कम है, क्या है, नहीं है, से बोलते रहते। तो आपको मैं रूबहू करवाना चाहता हूं कि आयरन से हेमोग्लोबिन बनता है, जिसको हम HB बोलते हैं। और ये लाल रक्त कोशिका के कार्य में एकदम हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं आसानी से समझ जाए। ये लाल रक्त कोशिका के कार्य में आसान करता है, आसान बनाता है। जो हमारे फेफड़े से पूरे शरीर को ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने में बहुत बड़ा रोल करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। अगर आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो दोस्तों अक्सर देखते होंगे आप कि थकान जैसा रहता है, थोड़ी दूर चलते हैं सांस फूलने लगता है। आयरन से मायोग्लोबिन बनता है, जिसका काम शरीर की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है दोस्तों। यह शरीर में अन्य हार्मोन एवं टिश्यू को भी बनाने में काम करता है। कौन काम करता है? आयरन। अगर आयरन सही रहेगा तो हेमोग्लोबिन बनने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी लेडीज का
9 से 10 से ज्यादा HB नहीं मिलता, किसी किसी का तो बनता ही नहीं है। लेकिन हेमोग्लोबिन बनाने के लिए न जाने कितने टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हेमोग्लोबिन बनता किससे है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आयरन की मात्रा अगर शरीर के अंदर में दुरुस्त कर दिया जाए तो हेमोग्लोबिन अपने आप बनेगा दोस्तों, अपने आप बनेगा। और बात करें आयरन का अवशोषण पेट एवं पाचन तंत्र में होता है। जी हाँ दोस्तों, आयरन का जो अवशोषण होता है, ऑब्जर्व जो करता है, आपको बताना चाहूंगा कि अपने पेट और पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। और हमारा शरीर को जितना आयरन चाहिए और हमारे शरीर को जितना आयरन चाहिए उतना ही अवशोषण करता है। सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये आयरन अगर आप ज्यादा मात्रा में भी ले लें तो घबराने और की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आयरन जितने भी शरीर को चाहिए वही अब्जॉर्ब करता है और बाकी का अवशोषण बाकी का अवशोषण बंद कर देता है। इसीलिए आयरन का रोल हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। हम बात करते हैं गर्भवती महिला, हम बात करते हैं उस हमारी मां बहनों की, हम बात करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडीज महिलाएं, हमारी मां बहनों की जो मासिक धर्म के समय अधिक मात्रा में आयरन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये धर्म चक्र जो है ना, मासिक धर्म चक्र बहुत मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, आयरन, कैल्शियम का आउटपुट होता है। और जितने भी हमारे इस मंच पे इस महिलाएं हैं, मैं निवेदन करूंगा कि मासिक धर्म के समय में आप आयरन का इस्तेमाल जरूर करें, और ताकि आपको HB लेवल कभी भी डाउन नहीं होगी। और अपने पास तो है ना हथियार, रेनाटा सनोवा, कैल्शियम, प्रोटीन आ गया ना, तो फिर डरने की क्या जरूरत है दोस्तों। अब हम बात करते हैं शरीर को कितनी मात्रा में आयरन की जरूरत पड़ती है। सुंदर शब्दों में मैं बताना चाहूंगा, आगाज करना चाहूंगा। जन्म से 6 माह तक अगर डायरी पेन अगर किसी के पास होगा दोस्तों तो बिल्कुल ले लें, ताकि आपको जरूरत पड़ेगी। मैं धीरे धीरे रिपीट करूंगा। जन्म से 6 माह तक आयरन की जो जरूरत पड़ती है 0.27 mg, और बात करें 7 से 12 महीने की जो बच्चा है उसको 11 mg की जरूरत पड़ती है। बात करें 1 से 3 साल की तो 7 mg की जरूरत पड़ती है, और 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 10 mg की जरूरत पड़ती है, और 9 से 13 साल का जो भी इस उम्र के कैटेरिया में आते हैं उसको 8 mg पर डे की जरूरत पड़ती है आयरन की। अब हम बात करते हैं उस नौजवान को जो 14 से 18 साल का युवक और युवतियां हैं, तो उनको जो 14 साल से 18 के बीच में युवक को 18 मिलीग्राम mg और युवतियां को 15 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। आप देखिए यहाँ पे डिफर, जो युवक है वो पुरुष वर्ग है 11 mg और महिला वर्ग को 15 mg की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं कि जो भी हमारे माता बहनें हैं उनको पर डे हर महीने में जो MC पीरियड आता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन की कमी होती है। अब बात करते हैं 19 से 50 साल की महिला और बुजुर्ग का। जी हाँ, 19 से 25 साल 8 mg और 18 mg की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिला की बात हम करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर डे 27 mg की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि सुनहला भविष्य उनके गर्भाशय में मौजूद रहता है, इसीलिए डबल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, डबल आयरन की जरूरत पड़ती है। साथ में जो महिलाएं हमारी बहनें स्तनपान
यानी बच्चों को दूध पिलाती है। सोचिए, चौंकाने वाला रहस्य मैं बता रहा हूं, और चौंकाने वाला, उसको 35 mg की जरूरत पड़ती है। ये है आयरन लेने का तरीका, और किस किस उम्र में आयरन कितना लेना चाहिए वो मैं प्रदर्शित किया, बताया, और आयरन का भूमिका समझाने की कोशिश किया सरल भाषाओं में कि आयरन है क्या चीज, हेमोग्लोबिन क्यों, कहां से बनता है, हेमोग्लोबिन का कम ज्यादा होना इस पे निर्भर करता है, वो बताने की कोशिश। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा 10 मिनट। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैं ध्यान क्यों देना स्टार्ट किया। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी रुचि सप्लीमेंट की तरफ कब से आना स्टार्ट किया, उसकी व्याख्या मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अथक मेहनत से मैं ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया करता था। बहुत सारे मेडिसिन, 30 से 40 लाख की खर्चा आने के बावजूद वो पेशेंट का सक्सेस रेशियो बहुत कम था। लेकिन बहुत दुख होती थी कि 27 घंटा लगातार ऑपरेशन करने के बाद भी मरीज सही दिशा में कारगर साबित नहीं होता है। ऐसा क्या है? आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग जिस मंच पे बताते हैं वो आपकी बात नहीं माने। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 5 साल हमने आयुर्वेद की भी पढ़ाई की है पुणे ओपन यूनिवर्सिटी से। तब विश्वास हुआ कि एक छोटा सा पीसीएम भी आप शरीर के अंदर लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है। फिर मैंने बिफोर सर्जरी पेशेंट को सप्लीमेंट देना स्टार्ट किया। हालांकि लागू तो नहीं है सेना के अंदर, लेकिन मैंने सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया और चमत्कारी रिजल्ट वहां से आना स्टार्ट किया दोस्तों। और बहुत सारे आज पेशेंट हैं मेरे जो कि बिना ट्रांसप्लांट के सही जिंदगी जी रहे हैं और उनको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप और हम सचेत हो जाएं। जब मैं लीवर खोलता हूं तो चाकू से भी नहीं कटती है दोस्तों, खुरच खुरच के निकालना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है टॉक्सिन का जमना। लोग बोलते हैं कि लीवर खराब होती है दारू पीने से, लेकिन ये मात्र और मात्र 20% है। 10 से 20%। आज के डेट में टॉक्सिन इनहेल करना, वायरल का इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट हो चुका है लिवर फेल्यूर की ओर। उसको बचाने के लिए, उसको सजाने के लिए, क्योंकि आपको पता है सेकंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन के बाद लीवर का ही स्थान आता है दोस्तों। आपका जो हेड है ना, जिसको बोलते हैं सिर, ये जो उसके बाद सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर ही है दोस्तों। अगर लीवर को आपने बचा लिया तो समझिए कि सब कुछ बचा लिया दोस्तों। क्योंकि पर डे 28 प्रकार का मिनरल्स और विटामिन बॉडी की जरूरत पड़ती है, और अमूमन आप खाना पीना में आप इसका समावेश नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते हैं, तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी आपको। क्योंकि सेल का जनरेशन 90 से 120 डेज के बीच में
नए सेल का निर्माण होना और पुराने सेल का डेथ होना, एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, यूज कैसे करें। जी हाँ, यूज कैसे करें। सबसे पहले तो आप किसी के पास जा रहे हैं तो सारी चीजों को समझाइए, उसको विश्वास में लाइए कि यही आपको जीवन दान दे सकता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को लाइए। जैसा कि कल हमारी मैम ने सेशन लिया था कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जब तक ये प्रोडक्ट बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। अगर दिल से कोई काम करेंगे ना, दिल से कोई काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये आप जान लें, इसको खाने से मेरा सब कुछ यही है, मैं इसी से स्वस्थ होना है, तो समझिए कि खाने से पहले आप 90% ठीक हो गए। बाकी का काम अपने पास शानदार प्रोडक्ट रेनाटस नोवा है ना, तो सब ठीक कर देगा। तो मेंटली प्रिपेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह से बॉडी में आपका काम करेगा ये रेनाटस नोवा। अब बात करते हैं, कोई भी आपके पास आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ पेशेंट आपके पास आएगा फील्ड में जब जाएंगे, तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, अपनी तजुर्बा को शेयर करना चाहूंगा कि जब भी कोई पेशेंट आपके सामने, क्या शानदार, अभी तक 7:54 हो चुका है और लगभग 268 आदमी, एक आदमी भी नहीं हिले हैं दोस्तों। और मैं विश्वास करता हूं कि मुश्किल से 5 मिनट और लेके मैं अपनी भाषा को यहीं पे स्थगित करना चाहूंगा, समापन करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल 5 मिनट हिले नहीं दोस्तों, शानदार सेशन का अंतिम चरण में पहुंचता हुआ आपके बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई भी पेशेंट दोस्तों आता है आपके पास, चाहे पैरालिसिस हो चाहे कोई भी हो, जितने भी हमारे रेनोवियन है, किसी पेशेंट के पास गए ना, वो बोलता है, न चलता है, न आंख खोलता है, तो क्या आप खाली हाथ लौट जाएंगे? क्योंकि आपका प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट को जब तक पानी के साथ यूज नहीं करेंगे, जब तक फायदा ही नहीं करेगा। तो क्या उस स्थिति में अपनी कंपनी का प्रोडक्ट की बदनामी करेंगे या अपनी तजुर्बा को इस्तेमाल करेंगे वहां पे? जी हाँ दोस्तों, यस, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बदनाम भी नहीं करेंगे और तजुर्बे के इस्तेमाल से उस पेशेंट को हम जिंदा खड़ा करेंगे। उसका तरीका है दोस्तों, इस तरह से पेशेंट आपके पास आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मुंह भी नहीं खोलता है, किसी प्रकार से चम्मच के द्वारा या किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से 8-10 कैप्सूल अपने हथेली पे रखिए। शहद मिले तो शहद का समावेश उसमें कर दीजिए कम से कम 5 मिनट तक, और उस शहद के साथ जो अमृत चीज है जिसको बोलते हैं रेनाटस नोवा पुनर्जन्म, रियली मैं बता रहा हूं दोस्तों, तजुर्बा को शेयर कर रहा हूं, किसी भी तरीके से वो अंगुली के सहारे उसके मुंह में डाल दीजिए, तो जरूर एक सेंसिटिव ऑर्गन है जीभ आपका, वो ऑटोमेटिक फील करेगा उसको, और फील करने के बाद चमत्कारी रिजल्ट दूसरे दिन मिलेगा। अगर सुबह शाम 8 से 10 कैप्सूल किसी भी तरीके से उनको इनहेल कर दिए तो आपका पेशेंट जो पैरालिसिस हुआ है दूसरे दिन ऑटोमेटिक मुंह खोलने लगेगा। साथ में उस पेशेंट को रात में सोते समय 4 से 5 कैप्सूल पानी में घोल करके नाभि में अप्लाई करके सुला दीजिए उसको कपड़े से बांध कर, और 2 से 3 कैप्सूल आप के हाथ की जो पाम है उसमें भी आप अप्लाई कर दीजिए, और सोने से पहले जो आपका पैर है उसमें भी मालिश कर दीजिए। देखिए दूसरे दिन वो पेशेंट आपके हाथ में आएगा और एक चमत्कारी रिजल्ट आएगा। सुबह सुबह उस घर से इतनी बड़ी खुशियां मिलेगी जो आपको बहुत बड़ा
इमोशन करेगा और खुशी देगी। दूसरे दिन से तीसरे दिन तक वो पेशेंट आपका जो रूट है पानी में घोल के लेने का ऑटोमेटिक लेना स्टार्ट कर देते। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बस लेने का तरीका इस तरह से आप पेशेंट को डील कर रहे हैं उसकी जानकारी जरूर लीजिए। बहुत सारे पेशेंट मिलेगा, जख्म नहीं ठीक हो रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, सर डायरेक्ट अप्लाई कीजिए ना रेनाटस नोवा को, बेटाडीन के जगह। कोई कट फट जाता है, बेटाडीन का इस्तेमाल करते हैं। अरे आपके पास है ना, बेस्ट है, आपके पास है ना रेनाटस नोवा, सीधे डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, उससे पट्टी कीजिए, ड्रेसिंग कीजिए, देखिए उसका चमत्कारी क्या रिजल्ट आएगा। हम घबरा जाते हैं, हम क्या है, घबरा जाते हैं, इतना बड़ा केस को कैसे डील करें। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज लेने की जरूरत है। और नॉलेज कहां से मिलेगा, कॉलेज में। और कॉलेज कहां है, इस आईसीटी सॉरी इस जूम मीटिंग, सुबह का जो जूम मीटिंग है शाम का, खास करके सुबह का जूम मीटिंग, शाम के बारे में तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि वहां पर धुरंधर लोग आते हैं, इस तरह से डीपली नॉलेज नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये अपना मंच है, अपना ग्रुप का मंच है, तरह तरह के लोग तरह तरह की चीजें बताएंगे और आपको उसमें बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों कैरेक्ट 8 बज चुका है और मैं अपने महामहिम वर्मा सर से